नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गोदली अध्याय 7 परंपरा का मूल्यांकन निबंध के बारे में पढ़ेंगे। परंपरा का मूल्यांकन निबंध जो है बहुत ही मस्त टॉपिक है। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आप शुरू से अंत तक पढ़िएगा ताकि आप किसी प्रकार से क्वेश्चनों का जवाब आसानी से देना सीख लें। तो दोस्तों, जो आपके सामने यह स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सभी पॉइंटों को मैं बारी बारी से एक ऐसे टिप्स के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि इन सभी बिंदुओं को आप भली भांति समझ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण करने वाला हूं, इसलिए ध्यान लगाकर सुनिएगा ताकि आपको दोबारा याद करने की नौबत न आए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन जो है क्या है, शीर्षक जो है क्या है, निबंध है। क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के लेखक जो है कौन है? रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान पूछ देगा तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ऊंच गांव सानी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ऊंच गांव सानी दिया रहेगा, गांव का नाम पूछेगा, या उन्नाव उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इन्होंने बीए की परीक्षा जो पास किए थे 1932 में किस विद्यालय से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे। उसके बाद एमए जो थे हिंदी साहित्य से, मतलब एमए जो किए थे अंग्रेजी साहित्य से किए थे, सॉरी हिंदी नहीं अंग्रेजी साहित्य से किए थे। कब किए थे? तो 1934 में। इनकी निधन जो था, मतलब रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ महामंत्री इन्होंने कब से कब तक रहा? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामविलास शर्मा जो है परंपरा का मूल्यांकन लेखक रामविलास शर्मा जो है प्रगतिशील लेखक महासंघ के मंत्री कब से कब तक रहे? तो 1949 से 1953 तक रहे। सेनावृत्ति हुए, यह कब सेनावृत्ति हुए थे? तो 1974 ईस्वी में यह सेनावृत्ति हुए थे। जारशाही, मतलब आपसे पूछ सकता है कि जारशाही जो था किस मतलब सोवियत संघ में क्या था? वो स्थापित था। तो जारशाही व्यवस्था जो थी सोवियत रूस में स्थापित था। रूस की क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को, मतलब रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। सेली और वायरन थे। सेली और वायरन कौन थे? तो यूनान के थे। मतलब कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे? तो यूनान देश के निवासी थे। अंग्रेजी भाषा के कवि वायरन जो थे अंग्रेजी भाषा के कवि थे। वायरन था, क्या पूछेगा वायरन किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के। उसके बाद एथेंस अवस्थित है। एथेंस जो है एक जगह का नाम है जो यूरोप महादेश में क्या है? अवस्थित है एथेंस। नो, यूरोप महादेश में क्या है? अवस्थित है। एथेंस की सभ्यता से प्रभावित कहाँ के लोग जो थे? एथेंस की सभ्यता से प्रभावित कौन था? तो सारे यूरोपियन, मतलब सारे यूरोप के लोग जो था एथेंस की सभ्यता से, वहां की सभ्यता से प्रभावित था। मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है किस देश से है, किससे है? तो द्वंद्वात्मक से। द्वंद्वात्मक जो है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक से है। उसके बाद मनुष्य के संपूर्ण जीवन के से संबंध जो है क्या है? साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखने वाला क्या होता है? साहित्य होता है। उसके बाद आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? के इति कौन थे वो? तुम रामविलास शर्मा। आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर देकर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो रामविलास शर्मा थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह किनकी रचना है? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन में देगा।
तीसरे रामविलास शर्मा कौन कौन लिखे? बड़े भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बड़े भाई और निराला की साहित्य साधना पूछा गया क्वेश्चन है। नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रेमचंद्र और उनका युग, यह जो है जिनकी यह सभी कृतियां जो है किनके द्वारा? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा 2 नंबर में कि बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो हम लोग जानबे करते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं ना। तो कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि कभी मतलब लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार संसार का कोई भी देश, मतलब यह कहते हैं कि संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत, मतलब इतिहास को ध्यान में रखें तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत में राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने के लिए स्थापित नहीं हुई है। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। यह जो है मुख्यतः जो है संस्कृति और हमारे इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। मतलब इस संस्कृति के निर्माण में जो है देश के कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। क्या कोई भी देश, मतलब भारत के सभ्यता संस्कृति से संबंधित रामायण और महाभारत का मुकाबला कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के महाकाव्य, मतलब ग्रंथ जो है रामायण और महाभारत जो है इसका मुकाबला कर दे। मतलब भारत को छोड़कर विश्व के कोई ऐसा देश में कोई धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं कैसे? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर दे। तो राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि राजनीतिक के मूल्य कालांतरण में नष्ट हो जाते हैं। राजनीतिक मूल्य जो होता है, मान लीजिए चुनाव होता है, आज 5 साल के बाद कोई जीता कोई हार सकता है, तो इसका मूल्य समाप्त हो सकता है, लेकिन साहित्य के मूल्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है? नित्य प्रतिदिन वृद्धि होती है। साहित्य मतलब साहित्य विद्या जो होती है, कभी हो गया कला जो होता है, कभी एक आदमी आज है तो मरेगा तो 2-4 गो कला पहले प्रदर्शित पैदा कर ही जाएगा। तो साहित्य जो लेखन जो है यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसमें नित्य प्रतिदिन वृद्धि होती है, लेकिन राजनीतिक मूल्य जो होता है समाप्त हो सकता है। लेखक रामविलास शर्मा इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि रेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं अपने निबंध में, परंपरा मूल्यांकन निबंध के माध्यम से समाज, साहित्य और परंपरा के प्रारंभिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा की है, मतलब व्याख्या किया। मीमांसा मतलब व्याख्या की है या किया है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान उन लोगों, मतलब लोगों, लेखकों और चिंतकों के लिए सबसे अधिक, मतलब ज्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांति साहित्य की रचना करना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य के परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। इससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। इससे समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह समाजवाद हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है। इस प्रसंग में लेखक के विचारों का पर प्रकाश आप डाल सकते हैं, मतलब ढाले। कह रहा है प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से लेखक रामविलास शर्मा कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है, मतलब हनन होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग जो है समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है।
समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया, मतलब एक नया राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र साम्राज्य व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली विकसित हो गए हैं ना। साम्राज्य व्यवस्था जिस राष्ट्र में कायम है वहां की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा क्या है, बढ़ गई है, तेज गति से हो गई है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद जो है हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है, राष्ट्रीय आवश्यकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।